सो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद नागेंद्र। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है क्लास 10th का एक्सरसाइज 1B। हम लोगों ने कल क्यूबिक तक पढ़ लिया था। क्यूबिक के जीरोस, क्यूबिक के रूट्स क्या होते हैं और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशंस होते हैं। तो उसी के लिए आज हम लोग उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने RS अग्रवाल से लिए हैं। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने ले लिए हैं। सो शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले कि आज की क्लास शुरू की जाए, कल का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं जिससे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट स्लाइड ऐड करते हैं। ओके। सबसे पहले जो है कल का रिकैप करेंगे हम लोग। कल के रिकैप में हम लोगों ने देखा था कि कल हम लोगों ने देखा था क्यूबिक के बारे में। क्यूबिक के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था। क्या पढ़ा था? क्यूबिक। क्यूबिक के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि कल कि क्यूबिक के रूट्स जो होते हैं, जो जीरोज होते हैं, पहली बात तो ये ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इस फॉर्म में होता है, इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होता है क्यूबिक। अब इसके जीरोज जो होते हैं, इसके जीरोज क्या होते हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा। और सम ऑफ जीरोज की अगर हम बात करें, सम ऑफ जीरोज की अगर हम बात करें तो क्या होते थे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। और अगर प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज टेकन एट अ टाइम, मतलब कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू अगर फाइंड करें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होती थी? c/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता था हमारा? अल्फा बीटा गामा, ये क्या होता था? -d/a। और ये तो हो गया सम ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल फाइंड कैसे करते थे, तो पॉलिनोमियल के हम लोग क्या करते थे? पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हम लोग जो है पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे? हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते थे विच इज px इक्वल टू x³ माइनस सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स x² प्लस सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा टाइम्स x, देन माइनस अल्फा बीटा गामा। इसमें प्लस माइनस का हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पे माइनस होता है, देन प्लस, देन माइनस, अल्टरनेटली साइन चेंज होता है। अगर हम यही जो है बाई क्वाड्रेटिक में जाएंगे, यानी कि पावर 4 में जाएंगे, तो माइनस से शुरू होगा, माइनस प्लस, जैसे हमने क्वाड्रेटिक में देखा था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x और प्लस अल्फा बीटा। तो इसमें पहले माइनस से शुरू हुआ था, देन पॉजिटिव। यहाँ भी निगेटिव से साइन शुरू होगा, पहले निगेटिव जाएगा, यहाँ पे निगेटिव जाएगा, देन पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। ओके। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था और जाना था। और हम लोगों ने डिवीजन रूल पढ़ा था। डिवीजन रूल क्या था? डिवीजन रूल था px इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx, जिसमें px हमारा पॉलिनोमियल था, qx हमारा कोसेंट था और gx हमारा जो है डिवीजर था और rx हमारा क्या था? रिमाइंडर था। अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई दैट 5 - 2 and 1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x³
-10x² -27x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले इसमें हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है? अल्फा इक्वल टू 5 दिया हुआ है, बीटा इक्वल टू -2 दिया हुआ है और गामा इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। अगर हम जो है पी एक्स फाइंड करना चाहें तो पी एक्स हमें पता है कि कैसे निकलता है। तो जो है पी एक्स निकालने के लिए हमें पहले क्या क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू एंड अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। अगर इसको इस इक्वेशंस में रख के सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यूज इस इक्वेशन में रख के सॉल्व करेंगे, अगर दोनों का आंसर सेम आएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वेरीफाई हो जाएगा कि ये जो जीरोस दिए हुए हैं अल्फा बीटा गामा, ये इसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? -b/a। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या होता है? c/a। और अल्फा बीटा गामा क्या होता है? -d/a। ओके, सो अब हम लोग आ जाते हैं फर्दर सॉल्व करने। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? -b/a अगर हम पी एक्स इक्वल टू 3x² -10x 3x³ -10x² -27x + 10, इसके अकॉर्डिंगली अगर हम निकालेंगे तो -b कितना दिया हुआ है? b हमारा दिया हुआ है -10 और a कितना दिया हुआ है? a दिया हुआ है 3, तो ये आ जाएगा 10/3। अगर हम इसे रख के सॉल्व करेंगे, अगर हम ये जीरोस पुट करके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? अल्फा कितना दिया हुआ है? 5 प्लस -2 प्लस 1/3, तो 3 एलसीएम आ जाएगा 15 -6 + 1 विच इज इक्वल टू 10/3। तो यहाँ से भी हमारा आंसर क्या आ रहा है? 10/3 और यहाँ से भी हमारा आंसर क्या आ रहा है? 10/3। हालांकि हम इससे ही कह सकते हैं कि हमारा जो जीरोज है वो सेटिस्फाई कर रहा है आंसर को। तो हमारा ये जो है जीरोज इस पी एक्स के मतलब ये जो हमारा जीरोज गिवन है ये इसी पी एक्स का जीरोज है। अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन सेम इसी तरह निकल आएगा। आप लोग इस तरह कोएफिशिएंट ऑफ ऐसे नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³, ये क्या होता था? सम ऑफ द जीरोज। तो इस तरह हम इसे फर्दर वेरीफाई कर लेंगे। सो ये तो समझ में आ गया ना कैसे करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे आप फर्दर कर लीजिएगा। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1/2 1 एंड -3। हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। हमें पता है पी एक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? हमें अल्फा बीटा गामा पता होना चाहिए जो कि हमें दिया हुआ है। अल्फा की वैल्यू दी हुई है, बीटा की वैल्यू दी हुई है और गामा की वैल्यू दी हुई है। जस्ट अ सेकेंड, गामा की वैल्यू दी हुई है। तो पी एक्स कैसे निकलता है? पी एक्स हमें पता है कैसे निकलता है। पी एक्स इक्वल टू होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा टाइम्स x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में हम लोग अपनी वैल्यू पुट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की अगर वैल्यू निकाला जाए यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकाली जाए तो 1/2 + 1 - 3 विच इज इक्वल टू 1 + 2 - 6 अपॉन में 3। एक इसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा -3/3 -1 के इक्वल। ठीक है। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की अगर वैल्यू निकाली जाए तो अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है? अल्फा बीटा दिया हुआ है 1/2, बीटा गामा कितना दिया हुआ है? -3 और गामा अल्फा कितना दिया हुआ है? -3/2।
इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो 1 - 6 - 3/2, तो -8/2 यानी कि -4 ये आ जाएगा। अगर हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करें तो आ जाएगा -3/2। ओके, सो अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इस पी एक्स में, तो हमारा क्या जाएगा, पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ है, -1। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ है, -1 टाइम्स x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा कितना दिया हुआ है, -4। -4 टाइम्स x माइनस अल्फा बीटा गामा कितना निकाला था हमने, -3/2। -3/2, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा +x² -4x + 3/2 = 0। तो px = कितना आ जाएगा, सॉरी ये क्यूब होगा, 2x³ + 2x² - 8x + 3 = 0। ये हमारा क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल आ जाएगा। इसके जीरोज 1/2, 1 और -3 होंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज टेकन टू टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो ये आपका SW होगा, सेम उसी तरह लगेगा। फॉर्मूला हम लिखेंगे अल्फा सम ऑफ द जीरोज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज और सम ऑफ द जीरोज टेकन टू एट अ टाइम फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। कौन सा इक्वेशन, px = x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा टाइम्स x माइनस अल्फा बीटा गामा। इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे और देन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हमें सम दिया हुआ है, इसमें सम दिया हुआ है, इसमें हमें कुछ फाइंड नहीं करना है, ये करने में चला जाएगा। फिर आप इसे ऐड करने, और ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू नहीं दी हुई, ये सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, यानी कि इसकी वैल्यू दी हुई है, ये इसकी वैल्यू दी हुई है, और ये इसकी, हम डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे अपना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये 3 क्वेश्चन दिए हुए, इसमें मैं 2 आपको HW दे देता हूँ, पहला और आखिरी। ये आपका HW होगा, और ये आप लोग करके आइएगा। ये मैं सॉल्व करवा देता हूँ 7th क्वेश्चन। तो 7th में कह रहा है fx = x³ - 3x² + 4x + 5 is divided by gx = x² + 1 - x। ओके, सो इसमें हमें फाइंड क्या करना है, जस्ट अ सेकेंड, शायद कुछ मिसिंग है। इसमें फाइंड करना है हमें, एक सेकेंड। जद भाई रहेगा रह लेंगे, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, तो इसमें हमें फाइंड करना है कोसेंट और रिमाइंडर। क्या फाइंड करना है इसमें, टू फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर। ओके, टू फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा, इसको डिवाइड करेंगे, gx कितना दिया हुआ है, x² + 1 - x को डिवाइड करेंगे, जो है x⁴ - 3x² + 4x + 5, ये डिवाइड करना है हमें, कोसेंट निकालना है और रिमाइंडर निकालना है। सो उसके लिए हम सबसे पहले पेन चेंज कर लेते हैं। सो x² + 1 + x - x दिया हुआ है, इसको मतलब अगर fx को gx से डिवाइड करते हैं तो हमारा कोसेंट और रिमाइंडर क्या आता है, वो हमें फाइंड करना है। तो अगर x² ले जाएंगे
तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, माइनस साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है माइनस प्लस, ये कट जाएगा। डिवाइड करना तो ऑब्वियस आता होगा आपको, 8th में सिखाया जाता है डिवाइड करना, कैसे डिवाइड करते हैं। तो अब ये आ जाएगा -4x² एंड प्लस एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 5। अब हम इसको प्लस x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस ये कट जाएगा आपका, ये आ जाएगा -3x², ये आ जाएगा, ये आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। और देन आफ्टर 3x प्लस 5, फर्दर इसको हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3x² -3 प्लस 3x, तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस माइनस, ये कट जाएगा कम्प्लीटली, ये कट जाएगा कम्प्लीटली, ये बचेगा 2। तो हमारा क्वोशंट कितना आ रहा है, हमारा क्यू जो x है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है x² प्लस x -3, और हमारा rx जो कि रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है 2। तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, इसी तरह आप ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन जो है घर से सॉल्व करके लाइएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ द पॉलिनोमियल इतना इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। इसमें भी जस्ट आपको नॉर्मल डिवाइड करना है, लेकिन इसे हम लोग सोचते हैं कि दूसरे मेथड से अप्रोच करें। अगर इसको दूसरे मेथड से अप्रोच करना सही होगा या नहीं, खैर दूसरे मेथड से नहीं करेंगे, यही मेथड ठीक है। कह रहा है कि अनदर पॉलिनोमियल यानी कि x² प्लस 5 से डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को, किस पॉलिनोमियल को, x⁴ प्लस 2x³ प्लस 8x² प्लस 12x प्लस 18। तो हम x² से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ एंड देन प्लस 5x² प्लस 5x², इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो, मैंने दूर दूर इसलिए लिखा है क्योंकि मैं उसी टर्म के नीचे लिख रहा हूँ जहाँ से हम लोग का फ़ायदा है। अगर मैं यहाँ लिखता तो यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं था, हालांकि ये यहाँ होना चाहिए। अगर मैं x² प्लस 5 को x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा आएगा x² प्लस 5x² x⁴। तो x⁴ मैंने यहाँ लिखा प्लस 5x² इसलिए यहाँ लिखा क्योंकि यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स में इजीली होता है हमें सॉल्व करना। अभी ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कम्प्लीटली कट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 2x³ और यहाँ पे प्लस 8 में 5 नहीं 3 3x² एंड देन प्लस 12x प्लस 18। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसको डिवाइड करते हैं, जस्ट अ सेकेंड इसे चेंज कर देते हैं, x² प्लस 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x से अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 2x³ प्लस 10x²। अब ये साइन चेंज हो जाएगा, ये कम्प्लीटली कट जाएगा, ये आ जाएगा -7x² प्लस 12x प्लस 18। देन अब इसको हम -7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -7x² एंड -35। देन ये माइनस प्लस ये कट जाएगा कम्प्लीटली, आ जाएगा 12x एंड ये आ जाएगा आपका 8 5 13 के 3 हाथ सिलाई 1
3 एक 4 1 5 53। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया? हमारा रिमाइंडर आया 12x प्लस 53। कह रहा था हमारा रिमाइंडर कम्स आउट पी एक्स प्लस क्यू। तो ये इसके हम रिमाइंडर पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। अगर कंपेयर करते हैं तो ये हमारा पी क्या हो जाएगा? पी इक्वल टू 12 और क्यू इक्वल टू 53। ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑन डिवाइडिंग इतना बाय द पॉलिनोमियल जीएक्स द कोसेंट एंड रिमाइंडर आर इतना रिस्पेक्टिवली फाइंड जीएक्स। अब इसमें हमें फॉर्मूला लगाना ही सबसे इजीली पड़ेगा। फॉर्मूला लगाना ही सबसे क्या पड़ेगा? इजीली पड़ेगा। कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग इतना बाय द पॉलिनोमियल जीएक्स। तो हमें पता है पी एक्स इक्वल टू क्या होता है? पी एक्स इक्वल टू होता है क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। तो हमें यहाँ पे पी एक्स दिया हुआ है, हमें यहाँ पे जो है क्यू एक्स दिया हुआ है, हमें यहाँ पे आर एक्स दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है जी एक्स। तो जी एक्स के लिए हम क्या करेंगे? पी एक्स माइनस आर एक्स अपॉन क्यू एक्स इक्वल टू जी एक्स। सो इसे सॉल्व करेंगे। पी एक्स कितना दिया है? 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस आर एक्स कितना दिया हुआ है? रिमाइंडर हमारा दिया हुआ है 9x माइनस 10। ये ब्रैकेट में रहता, अगर ब्रैकेट खुलेगा तो ये अंदर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। नीचे 3x माइनस 5। अब इसे अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ओ जस्ट अ सेकेंड, रुक जा बच्चा रुक जा। इसे हम जो है ओके क्या 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा -7x, क्योंकि प्लस 2x माइनस 9x कितना हो जाएगा? -7x प्लस 5 माइनस 10 कितना हो जाएगा? -5। नीचे आ जाएगा 3x माइनस 5। अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। 3x माइनस 5 को डिवाइड कर दें किससे? 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। इसे 3x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब आ जाए। जस्ट अ सेकंड, एक्स स्क्वायर से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब आ जाएगा -5x स्क्वायर। तो ये माइनस प्लस ये कट जाएगा, ये कितना आएगा? 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। अगर हम प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 5 10x। ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 3x माइनस 5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x माइनस 5। ये कट जाएगा कम्प्लीटली, तो ये कट जाएगा। हमारा आंसर कितना आ गया? आंसर हमारा आ गया जो हमारा जी एक्स आया, जी एक्स जैसे जी एक्स जो हमारा आया, जी एक्स कितना आया? जी एक्स आया हमारे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। जी एक्स कितना आया? जी एक्स आया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये आ गया हमारा आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिसको समझ में ना आया वो एक बार इसे रिपीट करके देख सकता है। इसमें यूट्यूब में रिपीट का ऑप्शन होता है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, सो आप लोग देख लीजिए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल इतना एंड इतना। ओके, इसमें वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? ये क्वेश्चन आप लोग सोच के आइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप लोग सोच के आइएगा। अगर फिर नहीं होता है फिर हम इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी टाइम कम है, सो हम फर्दर जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उन पे बढ़ जाते हैं जो थोड़ा ट्रिकी नहीं है। सो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है
कि if 2 minus 2 are two zeros of the polynomial 2x to the power 4 minus 5x cube minus 11x square plus 20x plus 12, find all the zeros of the given polynomial. ओके, सो हमें ये बाई क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। बाई क्वाड्रेटिक मतलब कि हमें दिया हुआ है 2x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12। ठीक है, इसके हमें दो जीरोज दिए हुए हैं, एक टू एक माइनस टू। तो इसके दो जीरोज और हो गए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो है हाईएस्ट जो डिग्री होती है वो उतने ही जीरोज होते हैं। तो इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर होती है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर क्या है? 4, यानी कि 4 जीरोज होने चाहिए, यानी कि हमें दो जीरोज और चाहिए। अब दो जीरोज और कैसे मिलेगा? अगर हम 2 और माइनस टू पुट कर देते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये इसको रूट्स है। सो अब क्या किया जा सकता है? सोचिए क्या किया जा सकता है। इसमें हम लोग क्या सोच सकते हैं? इसमें हम लोग सोच सकते हैं कि जस्ट अ सेकंड, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। इसमें हम लोग क्या सोच सकते हैं? इसमें हम लोग को सोचना ये है कि अगर 2 और माइनस टू इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, जीरोज हैं, तो x माइनस टू एक फैक्टर हो जाएगा इसका, और x प्लस टू एक फैक्टर हो जाएगा, है ना। हम लोग इसी तरह देखते आ रहे हैं। हम लोग ने इसे पिछली क्लास में पढ़ा भी था कि अगर कोई जीरोस है, अगर 2 है, 3 है, 4 है, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे जीरोस कैसे लिखा जा सकता है? इसे ऐसे लिखा जाता है x इक्वल टू टू और x इक्वल टू माइनस टू। ये दो जीरोज आ जाते हैं, तो अभी 2 को इधर ले आएंगे तो x माइनस टू एक फैक्टर हो जाएगा, और माइनस टू को इधर ले आएंगे तो x प्लस टू एक फैक्टर हो जाएगा। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो इनसे प्रोडक्ट जो हमारा आएगा वो क्या होगा? वो भी एक फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। तो इसका प्रोडक्ट करते देखते हैं। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी लिखा हुआ है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फैक्टर भी क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो अब इस फैक्टर को हम लोग इससे डिवाइड कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फैक्टर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 आया है, इससे इसको कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। 5x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12। ओके, इसको अगर हम डिवाइड करने जाते हैं तो हमारा पहले हम इससे ले जाएंगे x टू एक्स स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2x टू द पावर 4 माइनस 5 दूनी 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 5x क्यूब नीचे ऐसे एज इट इज आ जाएगा प्लस 20x प्लस 12। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो फर्दर सॉल्व करने के लिए हम इसे माइनस 5x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह आ जाएगा माइनस 5x क्यूब और माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20x प्लस 20x। ओके, अब इसे हम, ये हो जाएगा प्लस, ये होगा माइनस, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12। इसे हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे बचेगा 8। तो 8 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, और हमारा जो है क्यू एक्स मतलब कितना आ रहा है? क्यू एक्स आ रहा है हमारा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इधर, ये कम्प्लीटली कट जाना चाहिए था। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा गलती कर दिया। कहाँ पे? इधर, यहाँ पे जब हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 10 नहीं 8 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 8 आएगा, तो 8x स्क्वायर। बाकी सब हम एक बार इरेज कर देते हैं, फिर से इसे रिसॉल्व करते हैं। ओके, ओके, सो हम इसे रिसॉल्व करते हैं।
यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा -3x² -5x³ एंड +20x +12। इसे हम -5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -5x³ और 5 चौक 20 प्लस 20x। फर्दर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -3x² +12। इसे -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -3x² +12। ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारा आंसर कितना आएगा, 2x² -5x -3। अब दो रूट्स हमारे यहाँ से मिल सकते हैं। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 1। इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x² माइनस 6 -1 टाइम्स x -3। तो इसे 2x² -6x प्लस x -3। फर्दर इसे हम 2x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x -3। +1 कॉमन लेंगे तो आएगा x -3। तो x 2x +1 एक ब्रैकेट में और x -3 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। इसे 0 के इक्वल रख दें क्योंकि ये क्या आएगा, ये हमारा 0 के इक्वल रहेगा। तो दो रूट्स हमारे यहाँ से आ जाएंगे, x इक्वल टू आ जाएगा -1/2 और x इक्वल टू आ जाएगा 3। तो दो रूट हमें पहले से पता थे, दो रूट यहाँ से हमें पता चल गए, तो हमारे 4 रूट कंप्लीट हो जाए। अल्फा इक्वल टू 1/2 लेट कर लेते हैं और बीटा इक्वल टू 3 आ गया है, नेगेटिव ऑफ 1/2। सो क्या करना है हमें, अगर हमें ज़्यादा पावर दिया हुआ है जैसे 3 तक तो हमें पता चल गया, तो अगर हमें फर्दर सॉल्व करने के लिए अगर जीरोस फाइंड करना है तो दो जीरोस हमें दिए हुए हैं, 2x -2x +2 फैक्टर हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई भी फैक्टर हो जाएगा। अगर इससे डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा उसको उसको सॉल्व करके हम क्या अदर्स रूट निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ जीरोज आर इतना। कह रहा है कि अदर जीरोज फाइंड करने हैं। तो अदर जीरोज फाइंड करने के लिए हम सेम मेथड पीछे वाला जो है अप्लाई करेंगे। पीछे हमने क्या किया था, पीछे हमने जो है उसके फैक्टर बना लिए थे, फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया था, फिर जो मल्टीप्लाई करके फैक्टर आया था वो भी पॉलिनोमियल का फैक्टर था, फिर हमने उस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया था। अगर वो उसका फैक्टर था तो जो आंसर आएगा वो उसी का जो एक्स जीरोज होगा वही जीरोज जो है पॉलिनोमियल का होगा। तो आंसर हमारा जो आया था उसको मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करके इक्वल टू 0 रखा था, वहां से x फाइंड कर लिया था। x हमारे 2 आए थे, तो 2 पहले से दिए हुए थे, 2 बाद में आ गए थे, तो हमारे 4 जो है आंसर हो गए थे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी वही सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए HW रहेगा, आप लोग ट्राई करके आइएगा, वरना नेक्स्ट क्लास में से डिस्कस किया जाएगा अगर आप लोगों से ना हुआ तो। देन ये आ जाते हैं, कह रहा है फाइंड द ऑल द जीरोस, सेम वही क्वेश्चन है, ये सब भी आप ट्राई करके आइएगा, नहीं होगा तो बाद में किया जाएगा। सो थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी फॉर हाफ एन आवर नॉट ओनली हाफ आवर। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं HW में उसे आप लोग करके आइएगा, बाद में मिलते हैं। थैंक यू। जस्ट अ सेकंड, साला डेली थैंक यू की स्पेलिंग गलत हो जा रही है। ओके, बाय बाय।